दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इकरा हसन कैराना से सपा सांसद की। आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, इन दोनों लोगों ने इकरा हसन को बधाई संदेश भेजा एक पत्र के माध्यम से। और इस पर इकरा हसन ने क्या जवाब दिया, उस पर भी बात करेंगे। दोस्तों 26 अगस्त को इकरा हसन का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन के मौके पर सोशल मीडिया पर लगातार बधाई संदेश आ रहे थे। इकरा हसन के समर्थक उनको जन्मदिन की लगातार शुभकामनाएं दे रहे थे। बड़े बड़े नेता भी इकरा हसन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दे रहे थे। इकरा हसन सपा से कैराना से सांसद हैं। हफ्ते में 2 दिन जनता दरबार लगाती हैं और लोगों की समस्याएं सुनती हैं। इकरा हसन उनकी समस्याओं का समाधान भी करती हैं। इकरा हसन अधिकारियों से भी बात करती हैं और लोगों की समस्याओं का हल निकालती हैं। इकरा हसन की चर्चा दोस्तों सोशल मीडिया पर खूब होती है। आप जानते हैं उनकी लोकप्रियता कितनी है। लंदन से ला की पढ़ाई कर चुकी इकरा हसन समाजवादी पार्टी से कैराना से चुनाव जीती इकरा हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। इकरा हसन संसद में जनता के मुद्दों को लगातार उठा रही हैं। उनके भाषण की तारीफ सभी करते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। इकरा हसन दोनों भाषा में भाषण देती हैं और लोग सुनते भी हैं। इकरा हसन ने संसद में जब इंग्लिश में भाषण दिया था तब वो खूब वायरल हुआ था। इनके भाषण की तारीफ सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने भी की थी। इसी बीच इकरा हसन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी। इकरा हसन बेहद सरल स्वभाव की हैं, शायद इसीलिए जनता उन्हें काफ़ी पसंद करती है। और इस बार फिर से इकरा हसन चर्चा में आ गई हैं, क्योंकि इकरा हसन के जन्मदिन के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के राष्ट्रपति ने उनको जन्मदिन की बधाई दी है। अब हम आपको उस लेटर को पढ़कर सुनाने जा रहे हैं जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इकरा हसन को भेजा। प्रधानमंत्री जी लिखते हैं, सुश्री इकरा चौधरी जी, आगामी 26 अगस्त को आपके जन्मदिवस पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी सुख समृद्धि, आरोग्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। अमृत काल में हम एक भव्य और विकसित भारत के निर्माण की ओर अग्रसर हैं। जन भागीदारी और एकजुटता की शक्ति से सिंचित हमारे साझा प्रयास राष्ट्र को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने में सहायक सिद्ध होंगे। मुझे विश्वास है कि देश व समाज की प्रगति में आपका योगदान महत्वपूर्ण होगा। आपकी लंबी आयु और सुखद भविष्य की कामना सहित आपका नरेंद्र मोदी। नीचे उनका सिग्नेचर है। इसके अलावा देश की राष्ट्रपति जी भी पत्र लिखती हैं। उन्होंने लिखा है, प्रिय सुश्री इकरा चौधरी, मैं आपके जन्म दिवस 26 अगस्त 2024 पर आपको हार्दिक बधाई देती हूँ। ईश्वर आपको स्वस्थ और प्रसन्न रखे और आने वाले कई वर्षों तक आप राष्ट्र की अनवरत एवं निष्ठापूर्वक सेवा करती रहें। शुभकामनाओं सहित आपकी द्रौपदी मुर्मू। और उनका सिग्नेचर है। अब चर्चा जोरों से हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी इकरा हसन को उनके जन्मदिन पर पत्र के माध्यम से बधाई देते हैं। इकरा हसन ने जब संसद में भाषण दिया तब उनके भाषण की खूब चर्चा हुई। इकरा हसन लोकसभा चुनाव के समय से ही लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। इकरा हसन ने अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से सबको धन्यवाद किया। आपको बता दें, इकरा हसन एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। उनके दादा अख्तर हसन, पिता मुनव्वर हसन और मां तबसुम हसन कैराना से पूर्व सांसद हैं। उनके भाई नाहिद हसन 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। इकरा हसन ने 2016 में जिला पंचायत का चुनाव लड़कर 5000 वोटों से हारकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने बड़े भाई नाहिद हसन के लिए चुनाव प्रचार किया था। उस समय नाहिद हसन किन्हीं मामलों में जेल में बंद थे। इकरा हसन ने जोरदार प्रचार किया और अपने भाई को जीत दिलाई। 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को कैराना से प्रत्याशी बनाया और इकरा हसन ने भाजपा के प्रदीप कुमार को भारी मतों के अंतर से हराकर कैराना से सांसद बनने का गौरव प्राप्त किया। इकरा हसन को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में होने वाले उपचुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। इकरा हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय हैं। इकरा हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर प्रचार करेंगी और समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगी। इस समय समाजवादी पार्टी
यूपी में होने वाले उपचुनाव की तैयारी में पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है। इकरा हसन को अखिलेश यादव ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनडीए को हराया जा सके। यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि समाजवादी पार्टी 10 में 7 सीटों पर चुनाव जीत रही है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इकरा हसन होने वाले उपचुनाव में कई सीटों पर प्रचार करेंगी। क्यों लोग इकरा हसन के भाषण को सुनना पसंद करते हैं? समाजवादी पार्टी पीडीए के फार्मूले पर ही चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव और राहुल गांधी फिर से दिखाएंगे अपना जादू। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सबकी नज़र टिकी हुई है। भाजपा के बड़े बड़े नेता यूपी उपचुनाव की तैयारी में लग चुके हैं। भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में अयोध्या हार चुकी है, इसलिए अब वह मिल्कीपुर विधानसभा सीट किसी भी सूरत में हारना नहीं चाहती है। इसलिए सबकी निगाहें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर टिकी हुई हैं। भाजपा और सपा इस समय एक दूसरे पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर कहा कि भाजपा की आईटी सेल के पदाधिकारी के रूप में काम करने वाले बीएचयू गैंगरेप के 3 आरोपियों में से 2 को जमानत मिलने की खबर निंदनीय भी है और चिंतनीय भी। सवाल यह है कि दुष्कर्म करने वालों की कोर्ट में लचर पैरवी करने का दबाव किसका था? ये देश की बेटियों का मनोबल गिराने की शर्मनाक बात है कि न केवल ये बलात्कारी बाहर आ गए, भाजपाई परंपरा अनुसार इनका फूल मालाओं से स्वागत भी हुआ है। भाजपा इस बारे में देश की बहन बेटियों से कुछ कहना चाहेगी। आशा है सच्ची पत्रकारिता करने वाली सभी महिला एंकर इसके बारे में अपना एक शो जरूर करेंगी। इस अति संवेदनशील मामले में तो भाजपा संबद्ध तथा कथित ईमानदार पत्रकारों से भी रस्म अदायगी के स्तर पर ही सही, उनके महिला होने के नाते इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं कि वो बोलेंगी नहीं, लेकिन इन जमानत को सही ठहराने के लिए कुतर्क करने वाली भाजपाई प्रवक्ताओं को कम से कम टोकेंगी तो उन सबसे इससे ज़्यादा की उम्मीद रखना बेईमानी है। भाजपा स्पष्ट करे कि क्या देश के प्रधान संसदीय क्षेत्र में भाजपाई कार्यकर्ताओं को दुष्कर्म करने की विशेष छूट और स्वतंत्रता मिली हुई है? बेहद शर्मनाक। अखिलेश यादव हर मौके पर भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इकरा हसन की तारीफ भाजपा के मंत्री भी कर रहे हैं और अब देश के प्रधानमंत्री जी ने भी इकरा हसन को बधाई पत्र लिख दिया है। आपको क्या लगता है, आखिर क्यों लोग कर रहे हैं इकरा हसन की तारीफ? कमेंट में बताएं और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।